रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टॉप कॉलेज वडोदरा में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी नमो भारत रैपिड रेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो भारत के मुंबई शहर में दो रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई? तो रेल यात्री बीमा योजना 2016 में लागू की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली श्री सिद्धारूढ़ा स्टेशन में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप के नाम से राजधानी एक्सप्रेस को जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है? तो कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन इंग्लैंड में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो विद्युत रेल इंजन का निर्माण चित्तरंजन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो भारतीय महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने डिवीज़न में बटी हुई है? तो भारतीय रेलवे 68 डिवीज़नों में बटी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तरी रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो भारत के कोलकाता राज्य में सबसे पहले मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन सन 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहला रेल अधिनियम कब बनाया गया था? तो पहला रेल अधिनियम सन 1890 में बनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो भारतीय रेलवे के लोगों में 5 सितारे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1676 मिमी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई गेज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत डीजल एवं बिजली होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य ट्रेन की दिशा व संचालन नियंत्रित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल किसके द्वारा संचालित होता है? तो रेलवे का सिग्नल स्टेशन मास्टर सिग्नल ऑपरेटर के द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण कपलर कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो भारत में पहली रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों को जानकारी देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन हिमसागर एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक ब्रॉड गेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम आरपीएफ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई लगभग 840 मिमी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो स्प्रिंग बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन के पहिए का व्यास लगभग 915 मिमी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली रेलवे की गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो TPWS प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली ब्रेकिंग सिस्टम कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रॉड गेज। हमारा अगला प्रश्न है, रेल सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेल सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों एवं रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।